हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि यण संधि के उदाहरण देखे हमने। और यण संधि में क्या देखा हमने कि हमने विच्छेद से पद बनाया। कोई विच्छेद था, उससे हमने क्या बनाया? पद बनाया। अब हम पद तो बनाना हमें आ गया, लेकिन अब हमें क्या करना है? पद से विच्छेद करना है। विच्छेद से पद बनाया, लेकिन अब क्या करेंगे? पद से विच्छेद करेंगे। देखते हैं पद से विच्छेद कैसे करते हैं। लेकिन इसका एक नियम है, आपको नियम भली प्रकार से समझना है। इसका नियम क्या? नियम अगर आपको ये नियम याद रहेगा तो आप विच्छेद कर लेंगे। कैसे करेंगे आप विच्छेद? पहले आप देखो नियम क्या है। अगर आपको किसी पद में कोई भी आपका जो शब्द है, कोई भी शब्द आपका, कोई शब्द, अगर कोई शब्द आपका कैसा है, शब्द देखो आपका कैसा है। उस शब्द में आपको यह दिखाई दे, वह दिखाई दे, रे दिखाई दे और ले दिखाई दे। इनके साथ आपको आधा व्यंजन वर्ण, इसके साथ में आपको आधा व्यंजन वर्ण दिखे। अगर आपको इन चारों के साथ आधा व्यंजन वर्ण दिखाई देता है तो आप 100% ये मानना कि उसमें संधि कौन सी है? यण संधि है। उसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। फिर आप यण संधि के अनुसार टुकड़ा कीजिए उसके। पहले आपने पहचान लिया, आप नाम पहचान लो पहले संधि का। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा, हमने एक उदाहरण लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने जैसे अन्वय। मैंने एक उदाहरण लिखा अन्वय। अब देखो आप यहाँ पर देखो अन्वय, वह में क्या है? ये वह हमारा, ये वह है। वह में क्या मिला हुआ है? न मिला हुआ है। आधा व्यंजन वर्ण है न में। इसके बाद जैसे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे हमारा लाकृति, क्योंकि इसमें तो क्या है? ये ल में इसमें कुछ लृ वर्ण है, तो लृ में तो कुछ मिलता नहीं है, लाकृति। इसके साथ हमारा दूसरा उदाहरण हम देखें तो जैसे यद्यपि देखो यहाँ पर भी दे में क्या मिला हुआ है? यह में दे मिला हुआ है। और इसी प्रकार जैसे मात्राघ्या, इसी प्रकार जैसे अध्यापक, इसी प्रकार मध्वरी। अब देखो इसमें यहाँ पर रे में तय मिला हुआ है, यहाँ ये में ध मिला हुआ है, वह में ध मिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे हम देखते ही पहचान रहे हैं हम कि देखते हम बता देंगे कि इसमें तो यण संधि है। अब यण संधि है तो आप यण संधि के साथ टुकड़ा कीजिए। अगर टुकड़ा कैसे करेंगे? अगर आपको पता चल रहा है कि ये है तो इसको वापस बदलेंगे। इस वापस बदलने की प्रक्रिया को, जैसे इसमें ये न और वह है, यहाँ ल है, यहाँ द और यह है, यहाँ त और र है, यहाँ पर ध और यह है, यहाँ ध और वह है। इसको वापस इक में बदलना संप्रसारण कहलाता है। इनको वापस बदलेंगे इन वर्णों में, ई, उ, री, लृ, इनमें बदलते हैं, वापस बदलते हैं इनका, तो इसे बोलते हैं संप्रसारण। संप्रसारण बोलते हैं इसको, वापस बदलने की प्रक्रिया को संप्रसारण बोलते हैं। देखते हैं हम इसके किस प्रकार से टुकड़े होते हैं। अगर आपको नियम पता नहीं है तो आप पिछला वीडियो देखें, पीछे का वीडियो देखेंगे आप, तभी आपके समझ में आएगा किस प्रकार से है। अब इसका जैसे हम इसका विच्छेद करते हैं, विच्छेद से पद बनाया हमने। अब हम क्या करेंगे? पद से विच्छेद करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे हमने एक उदाहरण लिखा अन्वय, ये अन्वय लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे? आप इसमें देखो भली प्रकार से ये समझना है हमें कि यहाँ पर हमारे पास आधा व्यंजन वर्ण आ रहा है। किसके साथ आ रहा है? वह के साथ आ रहा है। वह के साथ आ रहा है तो वह किसका बनता है? पहले तो ये देखो वह किसका बनता है? वह बनता है ऊ का। वह किसका बनता है? ऊ का बनता है।
फिर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ न। अब न है, हमने इसमें से जो स्वर पहले मिला हुआ, देखो इसमें हम वैकाय बनाया है हमने, लेकिन इसमें एस स्वर मिला हुआ है, पहले से एस स्वर मिला हुआ है, तो इस एस स्वर को हम निकाल देंगे। इधर एस स्वर निकल जाएगा, ये एस स्वर निकल गया हमारा एस स्वर। और ये उस ऊ बना है, वैका ऊ बना है ना, इस ऊ को मिला देंगे न में मिला देंगे, क्योंकि हलंत है न आधा है, तो ये न में ऊ मिला देंगे। ये ऊ मिला दिया हमने न में। फिर हमारे पास इस व में ए मिला हुआ था, ए को निकाल लिया हमने, ये ए। फिर क्या है, ये, तो ये हमारा बन गया अनु प्लस अय। इसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे हमारे पास यद्यपि, ये हमारा एक उदाहरण है, यद्यपि। यद्यपि इसका टुकड़ा करेंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या मिला हुआ है। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ये द है, ये पी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ ये है, इस ये का हम क्या करेंगे, संप्रसारण करेंगे। संप्रसारण का मतलब वापस बदलेंगे, चेंज करेंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। इस ये का तो क्या बन गया, ई बन गया। और यहाँ पर क्या मिला हुआ है, पहले से ए मिला हुआ है, ये ए मिला हुआ है इसमें, तो ए को निकाल लो, ई ये का ई बन जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये आधा व्यंजन वर्ण है, इसके साथ जो आधा व्यंजन वर्ण होता है उसको उसमें मिला देंगे, जैसे इसमें द में मिला देंगे, ई मिला देंगे, तो ये दी बन जाएगा। आगे हमारे पास ए, और आगे जो भी बचा है वो लिख देंगे, हमारा संधि विच्छेद बन जाएगा, यदि प्लस अपी बन जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला हमारा उदाहरण है मात्रा घ्या। अब यहां पर देखो, यहां पर आप देखो क्या है, इसमें र में तय मिला हुआ है, र में तय मिला हुआ है, र में तय मिला हुआ है, ऐसा है ये। तो ये हमारे पास क्या है, ये र है, ये क्या है, पहले ये र आ गया, फिर त आ गया, सही है, ये र है, ये र आ गया ना। अब इस ये क्या है, ये भी हलंत है, ये भी हलंत है, और ये भी हलंत है। इसके बाद इसमें और क्या मिला हुआ है, ये आस्वर मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, आस्वर मिला हुआ है। आ को तो निकाल दो आप, आ को तो अलग निकाल दो। यहाँ पर ये र है, र किसका बनता है, हमने पढ़ा री का र बनता है, री का र बनता है। तो यहाँ पर आप यहाँ इस तय में री की मात्रा जोड़ दो, ये क्योंकि तय आधा था, ये तय में क्या जोड़ दो, ये री की मात्रा जोड़ दो, ये री की मात्रा जोड़ दी हमने, मात्री। और फिर क्या बन जाएगा, इसका री का रे का तो क्या बना, री बना, ये री बना, तय और रे बनेगा नहीं इसमें से, यहाँ पर तय और रे, तय और रे कीजिए इसमें, पहले तय फिर रे, इस प्रकार ये त्रय बना, ये बन गया, ये इसको ये तय का रे का री बन गया, यहाँ री जोड़ देंगे इसमें, और फिर यहाँ पर क्या है, आज्ञा, आज्ञा, ये बन गया आपका मातृ प्लस आज्ञा। अगला उदाहरण देखते हैं हम, मध्वरी। मध्वरी में यहां पर क्या है, ध, ये ध और ये व, ये ध ये व। अब व किसका बनता है, व बनता है ऊ का, ये ऊ का। व में पहले मिला क्या हुआ है, ए मिला हुआ है, ए को निकाल लो इधर से, ये व बन गया। अब ये जो आधा व्यंजन वर्ण है उसमें ऊ मिला दो, यहाँ ये मैं और ये ध आपका, इस ध में क्या मिला देंगे, ऊ मिला देंगे, ये बन गया आपका मधु। और आगे आगे आपके पास क्या बचा, एस स्वर बचा, एक को ऐसा कैसा लिख दो, आपका बन गया मधु प्लस अरि, मध्वरी बन गया। इसके बाद अध्यापक का करके देख लो आप, यहाँ पर हमारा ये है अध्यापक। अध्यापक है, तो यहाँ हम टुकड़ा करेंगे इसका क्या बना दो आप, ये का ई बना दो, और यहाँ इसमें स्वर कौन सा है, आ स्वर है, तो ध में ई जोड़ दो, इस ध के अंदर ई जोड़ दो, तो आपका ये ध में ई जोड़ेंगे तो आपका अधि बन गया। ये आगे क्या बचा, आ स्वर बचा, ये आ, आगे लिख देंगे आपका अधि प्लस
आपक, अध्यापक बन गया। आगे हमारा उदाहरण है एक लाकृति। लाकृति, लाकृति देखो यहां पर क्या है, आ स्वर है। ले में क्या मिला हुआ है, ले में आ मिला हुआ है। ले में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ले में आ मिला हुआ है तो ये ले किसका बनता है, लृ का बनता है। ले किसका बनता है, लृ का। ये हमें याद रखना है, ये लृ का, ये लृ। फिर आ आगे स्वर बच गया हमारे पास, आगे क्या बचा, कृति। कृति लिख दो, ये बन गया लृ प्लस आकृति। एक बच गया हमारे पास, कौन सा हो गया। अब इसका नियम क्या बनता है, देखो नियम की बात करें हम, उदाहरण आपकी समझ में आगे होंगे। अब नियम क्या बनता है, देखो नियम क्या बना, नियम की एक बार चर्चा करते हैं। उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं, नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स में लिखें और बताएं क्या समझ में नहीं आया आपके। इसका नियम क्या है, नियम, नियम देखते हैं एक बार। नियम लिख लो आप, नियम क्या है। नियम, नियम क्या है, यदि ई उ री लृ के बाद कोई असमान स्वर आए तो विकल्प से क्रमशः ई का य, उ का व, री का र तथा लृ का ल हो जाता है। इसमें एक समझने वाली बात और है, अगर आपकी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये देखो, ये मैंने क्या लिखा है, ई उ री लृ। देखो ई लघु हो सकता है, दीर्घ हो सकता है। ई लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। उ लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। री लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। और लृ एक ही होता है, लघु ही। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर ने अभी हमें ई उ री लृ बताया है, इनका दीर्घ रूप नहीं बताया, तो इसमें लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर लघु होगा तो भी ये बनेगा, अगर यहाँ पर दीर्घ होगा तो भी यही बनेगा। यहाँ पर उ लघु है तो भी वही बनेगा, अगर यहाँ पर उ दीर्घ होता तो भी वही बनता। यहाँ पर ये री लघु है तो भी रे बन रहा है, अगर री यहाँ दीर्घ होता तो भी यहाँ पर रे बनेगा। और लृ एक ही होता है, लृ का लघु रूप ही होता है, कोई दीर्घ रूप नहीं होता है इसका दीर्घ नहीं होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा। और जो बातें आपकी समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स में लिखे, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। थैंक्स।